अंकित एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है। इस जॉब के कारण वो शहर के अलग अलग जगहों पर जाता है, पर कई बार उसे ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां खतरा होता है। ऐसा ही एक वाकया उसके साथ हुआ जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। न्यू ईयर का टाइम था। उस रात सारे फ्रेंड्स मिलकर 12 बजे पार्टी करने वाले थे। अंकित पिज़्ज़ा स्टोर से निकल ही रहा था कि यस, पिज़्ज़ा स्टोर। 10 पीस जाइंट नॉन-वेज पिज़्ज़ा। ओके मैम, एड्रेस? भूतों का चौराहा, आशापुर। ओके मैम। कितने देर में आओगे? ऑन द वे मैम। उसे तो पता नहीं थी कि ये जगह कहाँ है, तो उसने गूगल पर सर्च किया, पर गूगल मैप पर ये जगह शो नहीं हो रही थी। तो उसने अपने बॉस को फ़ोन किया, पर उसके बॉस को भी नहीं पता था कि ये जगह कहाँ पर है। तभी अचानक एक मैसेज आया, उसमें किसी जगह का एड्रेस था। उसने अपनी बाइक ली और फुल स्पीड में निकल गया। वो जगह पिज़्ज़ा स्टोर से करीब 17 किलोमीटर दूर थी। उसे वहाँ पहुँचने में 30 मिनट का टाइम लगा। 12 बजने ही वाले थे और उसे पार्टी में भी जाना था, तो वो चाहता था कि ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। वो जगह बहुत सुनसान थी। चारों तरफ काला अंधेरा, जंगल और जंगली जानवरों की आवाज़ें ही आ रही थी। फिर वो उस घर तक पहुँचा। वहाँ सिर्फ एक वही घर था और वो बहुत पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ कोई रहता भी है। लाइट भी नहीं जल रही थी। वो वहाँ गया, डोर पर नॉक किया और तभी ऊपर के रूम की लाइट जली। मैम, आपका पिज़्ज़ा। अंकित चाहता था कि वो पिज़्ज़ा जल्दी से ले और वो पार्टी में जा सके। तभी अचानक वो गेट खुला। ऐसा लग रहा था मानो दो आंखें उसे अंधेरे में से देख रही हो। वो फिर बोला, मैम, आपका पिज़्ज़ा। वो हंसी और उसने गेट बंद कर लिया। कुछ देर बाद गेट अपने आप खुला और वहाँ लाइट आ गई। वो अंदर गया और तभी वो अचानक गेट बंद हो गया। उसने देखा कि एक औरत दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ी हुई है। वो इधर से उधर जा रही है। वो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अचानक वो उस पे कूदी और वो बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो ज़मीन पर लेटा हुआ था और वो औरत उसके ऊपर थी। वो रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। अंकित बेहोश हो गया। वो जब उठा तो उसने देखा कि वो औरत उसके पास ही बैठी है। उसके पास में पिज़्ज़ा के वो सारे डिब्बे थे। वो अंकित की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने पिज़्ज़ा के डिब्बे में से एक पिज़्ज़ा लिया और उसे अपने हाथों पे और चेहरे पे लगाने लगी। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अंकित रो रहा था और वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। फिर अचानक वो चुप हो गई। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे चुप रहने का इशारा किया। श्श्श। अंकित बहुत डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये कहाँ फंस गया है और यहाँ से कैसे निकले। वो औरत उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उससे दूर जाने लगी और चिल्लाने लगी। वो दीवार पर चढ़ गई, फिर छत पर चढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो वो उस फ़ोन से डर गई हो और उससे बहुत दूर जाना चाहती हो। वो तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी। उसका पूरा ध्यान उस फ़ोन पर था। तभी अंकित उठा और गेट खोलने की कोशिश करने लगा। उसने गेट तोड़ दिया। अचानक उस औरत की नज़र अंकित पर गई और वो उसे देखकर बहुत गुस्सा हो गई। अंकित ने अपना फ़ोन उठाया और उसके करीब दिया। वो दूर चली गई। वो गुस्से से चिल्लाने लगी, पर अचानक ही वो अंकित को देख रही थी। वो उसे देखकर हंसने लगी। वो उसकी तरफ कूदी, पर उससे पहले ही अंकित उस घर से बाहर निकल गया। अंकित ने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत उसकी तरफ भागकर आ रही थी। वो उसे देखकर और भी तेज़ दौड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे पुलिस की गाड़ी दिखी। अंकित बहुत डर गया था। वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहता था, पर वो पुलिस के साथ उस घर में गया। पर वहाँ तो कोई घर ही नहीं था। वो जगह पूरी सुनसान थी। अंकित अपने घर चला गया। सुबह जब वो उठा तो उसने न्यूज़ में देखा कि जिस होटल में वो उस रात पार्टी करने वाले थे, वहाँ किसी माफिया गैंग ने हमला किया था और वहाँ सभी लोग मारे गए। अंकित ने अपने फ्रेंड्स भी खो दिए।
अंकित को ये तो नहीं पता था कि वो औरत कौन थी, पर उस रात अनजाने में ही सही उसने अंकित की जान बचा ली।